हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओसवाल का सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर 4 है, क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ सेक्शन सी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा था एलसीएम ऑफ 6 रेज टू द पावर 4 8 square and k is 12 raised to the power 4 where k is a positive integer. Find the smallest value of k so that your steps show your steps. So बच्चों देखो, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना होता है और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो मैक्सिमम पावर है वो ले लिया जाता है एलसीएम में। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे मैं नंबर क्या दिया था तो आप कहोगे सर पहला था 6 रेज टू दी पावर 4, यही था। तो रेज टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6 होता है बच्चों। प्राइम फैक्टर निकालोगे तो रेज टू दी पावर 4। तो इसे आप लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। नेक्स्ट क्या था? 8 स्क्वायर। अब 8 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 3 और इसका पावर 2। तो क्या हो गया 2 रेज टू दी पावर 6। और थर्ड नंबर जो था हमारा वो है के। तो के का प्राइम फैक्टर सिर्फ के इंटू 1 लिख सकते हो आप। यही वैल्यू हमें पता करना है। अच्छा, एलसीएम क्या था बच्चों? तो एलसीएम था 12 रेज टू दी पावर 4। इससे आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 रेज टू दी पावर 4। क्लियर है? तो 2 रेज टू दी पावर 8 और 3 रेज टू दी पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे। क्या लिखोगे? 2 रेज टू दी पावर कितना 8 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना था? एलसीएम। इसी को बच्चों हमने ऐसे लिखा है। अब एलसीएम क्या होता है? मैंने बताया आपको कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना होता है। एलसीएम का मैक्सिमम पावर लोगे, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 रेज टू दी पावर 4 तो कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ भी है, फर्स्ट वाले में भी और एलसीएम वाले में भी है, लेकिन 2 रेज टू दी पावर 8 कहीं भी नहीं है। सो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 रेज टू दी पावर 8। ठीक है ना? और 2 रेज टू दी पावर 8 होता है आपका 256। यही आपका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है द रूट अल्फा एंड बीटा फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 3 into k minus 1 equals to 0 are such that alpha minus beta equals to 1. Find the value of alpha and beta. तो बच्चों देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन में ए होता है। बिल्कुल सही है। तो माइनस माइनस का 5 अपॉन में 1, तो क्या है आंसर? 5। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दे दिया? तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका 1 है। इस दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है। तो दोनों इक्वेशन जब आप ऐड करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बीटा और बीटा कैंसिल होगा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल होगा। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना? तो आप कहोगे सर 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर। इक्वेशन आपको दे दिया है x माइनस का 5y इक्वल्स टू 6 और
2x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। इस दोनों को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। सो बच्चों देखो, पहला इक्वेशन जो है x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 6, रिलेटेड टू इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो है वो है आपका 2x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो x माइनस का y जो है बच्चों, x माइनस का 5y, क्या x माइनस का 5y इक्वल्स टू 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना आएगा 6। ये है सेकंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। सो इसका लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगा, ओवरलैप करेगा ये। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, 2 वैल्यू निकालना है ग्राफ खींचने के लिए, एटलीस्ट 2। सो x माइनस का 5y इक्वल्स टू 6, ये हो गया आपका x और ये y। अब करना क्या है आपको, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो। तो y का वैल्यू अगर 0 लेते हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6। x कितना होगा तो 6। तो y 0 तो x 6 हो जाएगा। दूसरा, अगर x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, 1 माइनस का 5y इक्वल्स टू 6। अब 1 को राइट हैंड साइड ले जाओगे सो माइनस 5y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। 5 1 जा 5। सो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। सो अगर x 1 लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस का 1 आएगा। अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ तो खींच लोगे। यहाँ पे मेरे पास बच्चों स्कूल नहीं है, मैं सिर्फ मेथड आपको समझा दे रहा हूँ कि खींचना कैसा होता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये आपका x है, ये x डैश, -1 -2 -3 -4। माइनस वाला वैल्यू की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, ये -1 -2 -3 ऐसे करके। यहाँ भी चाहो तो आप 6 ले सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब देखो वैल्यू क्या सब था बच्चों, तो पहला हमारा y0 और x6 था। तो x एक्सिस पर 6 मान लो, यहाँ पर ये वाला वैल्यू है x6 और y0, आप लिख सको 6,0। दूसरा था x1 और y का वैल्यू माइनस का 1, यही था आई थिंक, x1 y का वैल्यू -1। सो x1 और y का वैल्यू -1 आपका ये पॉइंट है, ये देखिए, ये x1 यहाँ आएगा, y1 माइनस का 1 यहाँ पर आएगा। तो इस दोनों लाइन को ऐसे मैच कर देना, यही आपका ग्राफ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप स्केल यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है का एक और पार्ट भी है, ड्रॉ करना नहीं चाहो। वैसे ग्राफ का क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है, तो जब क्वेश्चन एग्जाम में अगर ग्राफ आए तो आप ग्राफ करना नहीं छोड़ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होता है, एरर आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो क्वेश्चन अगर और में हो और क्वेश्चन आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, चॉइस इज योर्स। चलिए हम और पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अभी और पार्ट में क्या है क्वेश्चन, a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। आपको सबको पता है फ्रैक्शन में एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। आप लेट करोगे, लेट नोमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या बोला था, a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। तो numerator क्या है हमारा x, तो x माइनस का 2 करोगे बाय y इक्वल टू कितना होना चाहिए 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3x माइनस का 6 इक्वल टू कितना y।
सो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा कह रहा था इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब 1 सब्ट्रैक्ट करना किससे? डिनोमिनेटर से। तो x अपॉन में y फ्रैक्शन था, इस y से 1 माइनस करना है, कितना हो जाएगा ये? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इक्वल्स टू y माइनस का 1। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गया, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन आप सबको दिख रहा है क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। और दूसरा इक्वेशन क्या है? मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर सामने सामने, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों? साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल। 3x माइनस 2x x होगा और 6 प्लस 1 7। सो x का वैल्यू कितना आया बच्चों? 7। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना है तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू कितना? माइनस का 1। अब x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम 7 रख देते तो 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। सो 14, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू कितना आया? तो आपको हो गया सर 15 आया। ठीक है, सो x 7 y 15, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? x अपॉन में y था, सो x का वैल्यू 7 आया तो 7 अपॉन में 15, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया समझ में? आसान है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, सिर्फ बार बार आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, डरना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दे दिया है, कितना है रेडियस? तो 28 सेंटीमीटर। ठीक, एंड सेमी सर्कल BEC इज ड्रॉन विथ BC एट डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। ये एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस आपको दे दिया था कितना? 28। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपको देखो रेडियस जो है 28 दिया है, तो इसका मतलब ये बच्चों कि AB भी 28 होगा और AC भी 28 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब यहाँ से अगर मैं BC निकालूँ तो ये देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर आप BC निकालोगे, हाइपोटेन्यूस है, इसका वैल्यू होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। क्लियर? सो 2 इंटू 28 इंटू 28 या 2 इंटू 28 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो रूट से 28 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? रूट। ये BC। अब BC इस सेमी सर्कल के लिए बच्चों डायमीटर हो गया। ठीक है, सो रेडियस क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल तो 28 रूट 2 अपॉन करोगे तो 14 रूट 2 आएगा। ठीक है, कितना? 14 रूट 2। इतनी बात आई समझ में? अब हम निकालने क्या वाले हैं? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। सो हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा? तो 14 रूट 2 इंटू 14 रूट 2। सो 2 से 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना बच्चों? 14 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा। तो 14 2 जा 28 इंटू 22, तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकाला जाए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 14 बार में। सो 14 इंटू 28 करोगे तो ये आएगा 392।
क्लियर। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये देखो ये पूरा पूरा पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा बाय 360, थीटा कितना है बच्चों 90, सो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो पाई 22/7, और आर क्या है हमारा, तो रेडियस है 28 इंटू 28। अब देखो 90 4 जा 360 होता है, 4 7 जा 28, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सोचो, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ से माइनस, तो अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है। सो सारा वैल्यू आपको पता है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा 616 था, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 392, माइनस का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 616, तो 616 कैंसिल हो जाएगा, तो 392 सेंटीमीटर, यही आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट बच्चों इसी का एक और पार्ट भी है, 29 क्वेश्चन जो है इसका एक और पार्ट भी आपको दिया है। और पार्ट क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। ओके, सो बच्चों सबसे पहले एरिया आपको दे दिया है, एरिया दे दिया है कितना, तो एरिया गिवन है 22176। अब एरिया के लिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22176। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 22176, हो जाएगा बच्चों, तो 22176 7/22, ठीक है। सो 11 से 11 2 जा 11 से काटोगे तो 0 6 जा 16, 2 से काटोगे तो 1008। अब 1008 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7056 आएगा। कितना आया बच्चों, 7056। ये किसका वैल्यू है, तो R स्क्वायर का, तो R क्या होगा √7056, इसका बच्चों 84 आएगा। ये सेंटीमीटर में, बट हमारा कॉस्ट मीटर में गिवन था, इसे हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.84 मीटर। अब सरकमफ्रेंस निकालोगे, फेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री घेरना, सो सी इक्वल्स होता है 2πr, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.87, इसको हटा दो तो 2 0, 7 से 7 4 3 जा 2 और 4 से 20, सो 3 इंटू 22 अपॉन में 25, इसको आप डिवाइड कर लोगे। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। एरिया तो पता चल गया आपको, तो कॉस्ट क्या था, ₹50 जो है वो दे दिया था, क्या लिखोगे, कॉस्ट इज इक्वल टू 132 अपॉन में 25 था इंटू 50, तो 25 1 जा 25 2 जा, तो कितना हो गया 264, यही आपका आंसर है। क्लियर, आया समझ में। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, जो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है। ये 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आसान है। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो क्या लिखा है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एलएचएस लिख लोगे। एलएचएस पता है आप सबको? ओके, सो एलएचएस लिखने के बाद देखो टेन थीटा जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, और नीचे 1 माइनस का कॉट थीटा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस है तो प्लस का साइन लगाओ। कॉट थीटा को एज इट इज हम लिखने वाले, कॉट थीटा को कोई चेंजिंग नहीं। और दूसरा 1 माइनस टेन थीटा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? सो देखो टेन थीटा अगेन एज इट इज रहेगा, और नीचे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को एज इट इज लिखना है आपको, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का कॉस है, यहाँ कॉस माइनस का साइन है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, साइन माइनस का कॉस। बाकी नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर साइन है, ये ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? तो टेन थीटा इंटू दूसरा साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा, और नीचे है आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या लिखोगे बच्चों, साइन अपॉन में कॉस। ठीक है ना, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन बाय कॉस होता है, सो कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू साइन माइनस का कॉस। ठीक है, माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस बाय साइन, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू साइन माइनस का कॉस। ठीक है बच्चों, अब हमें एलसीएम ले लेना है, तो साइन माइनस कॉस कॉमन है, साइन माइनस कॉस क्या है, तो कॉमन है, तो साइन माइनस का कॉस, एलसीएम लेना है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा, इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये साइन स्क्वायर को साइन से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों होता है पहला ए माइनस का बी, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरा ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब आप सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, क्या बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अगर पार्ट में पार्ट डिवाइड कर दोगे आप, तो एक बार क्या होगा, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन बाय कॉस होता है 1 बाय कॉस सेक थीटा, और 1 बाय साइन कॉस सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा हो जाएगा, अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आरएचएस को ब्रेक करना है, तो आरएचएस क्या था, 1 प्लस का कॉट थीटा और प्लस का टेन थीटा। ठीक है, इसको आप क्या करना, इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब देखिए
1 प्लस कॉट को क्या लिखोगे, तो कहोगे सर आप कॉस बाय साइन लिख दूंगा मैं, बिल्कुल सही है। और टेन को क्या लिखोगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दोगे। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा एलसीएम। तो 1 से करोगे तो यही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। अब आप सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो 1 प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब डिवाइड करोगे तो 1 बाय साइन वही सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा हो जाएगा, प्लस सेक थीटा इंटू कॉस साइन इंटू कॉस को साइन इंटू कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया 2। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो यही है आपका आंसर, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। कह रहा था मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी A एंड B इफ टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। टोटल फ्रीक्वेंसी बच्चों दे दिया है कितना, 70। ठीक है, सो देखो F दे दिया है, आपको CF निकालना पड़ेगा। तो पहला तो एज इट इज रहेगा 12, दूसरा क्या होगा 12 प्लस का A, फिर क्या होगा 12 प्लस 12 24 प्लस का A। ठीक है, 24 में 15 जोड़ेंगे हम तो 39 प्लस का A, उसमें B ऐड करोगे तो 39 प्लस का A प्लस का B। ठीक है, और 39 प्लस 6 45 होगा, तो 45 प्लस A प्लस का B, 45 प्लस 6 51, 51 प्लस A प्लस का B, 51 में 4 ऐड करोगे तो 55 प्लस A प्लस का B। ठीक है बच्चों, अब 55 प्लस A प्लस B का वैल्यू आपको दे दिया है 70, तो आप लिख सकते हो 55 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 70। 55 राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, सो A प्लस B का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 15। रिलेटेड टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है 70, कितना दिया फ्रीक्वेंसी, तो आप कहोगे सर 70 तो दे दिया, तो 70 कहाँ लाइज करेगा बच्चों, तो 70 जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी 70 नहीं, मीडियन देखना था, तो मीडियन हमें 16 दिया है, तो 16 कहाँ लाइज करेगा, तो आप कहोगे सर 15 से 20 में लाइज करेगा, इस वाले में। ठीक है ना, 15 से 20 वाले में। सो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 से 20, तो L का वैल्यू 15। ठीक है, फिर हमें CF का वैल्यू लेना होता है, CF, तो CF कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये देखो 12 प्लस A प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 प्लस का A हो जाएगा। ठीक, F जो है आपको ऑलरेडी दिख रहा है 15 है, और H कितना, तो 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों, मीडियन M इक्वल्स टू होता है L प्लस N/2 माइनस का CF बाय F इंटू H। तो मीडियन 16 दिया था, सो 16 इज इक्वल्स टू 15 प्लस N/2, तो 70/2 35 माइनस का 24 प्लस का A बाय F कितना है हमारा, तो 15 इंटू का 5, सो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। आप 15 को लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो माइनस करके 1 हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल्स टू 35 माइनस का 24 माइनस का A अपॉन में 3। अब 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 35 माइनस का 24, तो कितना हो जाएगा बच्चों 11, तो 11 माइनस का A। अब A को आपको क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लाना, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस का 3 दैट इज 8। अब देखो A प्लस B हमारा 15 था, A का वैल्यू 8 आया, तो B कितना हो जाएगा बच्चों, आपको सर 7। तो यही दोनों आंसर है, A 8 और B 7। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।